संजय लीला बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है? और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है? एक बार अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान की तुलना हीरा मंडी से किया था, लेकिन उस समय किसको पता था कि भारत के संजय लीला भंसाली उस हीरा मंडी पर एक पूरा वेब सीरीज ही बना डालेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में स्थित हीरा मंडी एक रेड लाइट एरिया है। उस समय जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बयान दिया था तब भी पाकिस्तान में हंगामा मचा था। अब संजय लीला भंसाली वेब सीरीज बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये नाम गूंजता है। ऐसी ऐसी फिल्में बना चुके हैं, कमाल के मास्टरपीसेस संजय लीला बंसाली बना चुके हैं, जिसमें पद्मावत शामिल है, जिसमें बाजीराव मस्तानी शामिल है। लेकिन अब इनको शौक चढ़ा है डिफरेंट मूवी करने का। तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। अच्छा, एक चीज जो इनकी हालिया फिल्मों में नुमाया होती जा रही है वो ये है कि इनको न जाने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शौक चढ़ा है। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो, और ये जो इनके होते थे राजपूत राजे, वो बड़े ही महज़्ज़ब सलीके वाले, तो एहतराम देने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहादुर, हाँ जी। और जो मुसलमान है उसकी तरफ मुसलमान हुक्मरान वो उजड़ जाहिल। तो लाहौर की हीरा मंडी पर संजय लीला बंसाली एक मूवी बनाने जा रहे हैं। आलिया भट्ट इसमें लीड किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या और माधुरी को भी कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी एक और किरदार में वहां पर सामने आए। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। उसके साथ ही मुझे दो मिसालें मेरे जहन में आ गई। एक फिल्म दुर्ज की, दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा। फिल्म दुर्ज जो कि पाकिस्तान की एक हकीकी कहानी पर मबनी फिल्म थी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि आदमखोर इंसानों का गोश्त खाते हैं। बाद में पाकिस्तान में उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए। दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा, जिसके एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसके बाद एहतजाज हुआ, ट्रेलर को यूट्यूब से हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया, बात अदालत तक चली गई। सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। फिल्म के हिदायतकार सरमद खुसट ने वज़ीर आज़म तक से भी इसकी अपील की कि फ़िल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी जाए। फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई महीनों बाद बिल आखिर फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त मिली। लॉकडाउन के बाद सिनेमा घर बंद हैं, फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं की जा सकी। बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना क्यों लेता है? अगर संजय लीला बंसाली की बात की जाए तो उनकी एक और आने वाली फिल्म है गंगूबाई, जो कि तवाइफों की ज़िंदगी पर मबनी है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बनती हैं या बनी हैं, या अगर बनेंगी तो लोग देखना चाहेंगे या उन्हें इजाज़त मिलेगी? ये कई सवालात हैं। बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड हर तरह की फिल्में भी बनाता है और ज़ाहिर है प्रोपागंडा भी करता है। प्रोपागंडा की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे कि उन्होंने एक वेब सीरीज़ बार्ड ऑफ ब्लड में दिखाया, पाकिस्तानी फिल्म बॉर्डर में दिखाया कि उन्होंने झूठ पर मबनी कि ये उन्होंने ये कर दिया और पाकिस्तान में वो कर दिया। इसी की एक मिसाल लाहौर में वाक़ हीरा मंडी है। जो लोग कहते हैं कि हीरा मंडी नहीं है, ख़त्म हो गई, ये भी गलत है। हीरा मंडी थी, हीरा मंडी है। तो हमें अपनी सोसाइटी में इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह की जो हमारी हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है? और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है? आपको पता ही है लाहौर की हीरा मंडी का एक रेड लाइट एरिया है। पूरा एक इलाका जो है जो मशहूर था कि यहाँ पे
तवाइफें होती थी, यहाँ पर मुजरा होता था, यहाँ पर रक्स हुआ करता था। एक जमाना था, मैं उसको आज से कोई 100 साल पहले कह लें, या बल्कि शायद 100 भी नहीं, 70-80 साल पहले कह ले। इस जमाने में जब यहाँ पर रक्स वक्स हुआ करता था, तो इसको आर्ट भी, कल्चर भी है वो नाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन खैर, इसको आप यूं कह सकते हैं कि फिर भी ये रेड लाइट एरिया था। शरीफ लोग यहाँ पर अव्वल तो जाया नहीं करते थे, और अगर किसी का शौक होता भी था जाने का, तो वो अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर जाया करता था। अब इसमें दिखाया क्या जाएगा? इसमें दिखाया क्या जाएगा कि हीरा मंडी में जो वर्कर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती है, वो कैसी जिंदगी होती है, वो दिखाया जाएगा। अब अगर तो मुझे नहीं पता स्टोरी एग्जैक्टली क्या होगी इसकी, क्योंकि अभी तक कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। हाँ, अगर थोड़ा पुराना जमाना दिखा रहे हैं तो फिर यस, उसमें जैसे कि हम देखते थे, वो आपको याद होगा मूवी थी पाकीज़ा, उसमें वो क्या गाना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह के गाने, वो जो पूरा मंजर था वहां पे कोठों का और तवाइफें, और वो मंजर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो हाँ, हीरा मंडी में एक जमाने में वो सब कुछ हुआ करता था। संजय लीला भंसाली एक अच्छा फिल्म मेकर है, मुझे बास चीजों पर एतराज है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कमाल होता है, और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर ये मूवी ये बनाता है हीरा मंडी पे, तो ये बंदा इसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। भारतीय मीडिया पर एक खबर सामने आती है जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली लाहौर में वाक़े बदनाम ज़माना कहें या मशहूर ज़माना कहें, हीरा मंडी के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं। हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, रेड लाइट एरिया हमेशा से ही फिल्मकारों का एक प्रिय सब्जेक्ट रहा है। भारत में पाकीजा से लेकर अगर हीरा मंडी तक के इतिहास पर एक नज़र डालें तो केवल पोशाक बदला है, भाषा बदला है और फिर रिहायशी इलाका बदला है, पर काम वही होता है, शरीर का, जिस्म का खरीद फरोख्त। यह हमारे समाज के लिए हमारे मुंह पर एक काला धब्बा है। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्य करना या किसी अभ्यस्त द्वारा यह कार्य करना अपराध की श्रेणी में माना गया है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2016 में एक सर्वे कराया गया था जिसके अनुसार भारत में छोटे बड़े 657 रेड लाइट एरियाज हैं। हालांकि नृत्य करके, गाकर अपनी जीव क्रेशन एक्ट 1965 के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको परिवर्तित किया गया और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 बनाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था इस परिवर्तन का कि सेक्स वर्कर्स पर जो आए दिन आपराधिक किस्म के क्लाइंट्स द्वारा अत्याचार किया जाता है, उससे इन्हें प्रोटेक्ट कराया जाए।